हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वीवीआईपी सवाल, जो कि प्रश्नावली 15.1 से मैंने लिया है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यह सवाल है चौथा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस सवाल को हमको सॉल्व करने से प्रायिकता का आंसर यानी कि कौन कौन सी संख्या हो सकता है यह हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 3, 4, 5 -1, 2, 4/3, 5/3 इत्यादि प्रायिकता का आंसर होगा या नहीं होगा, आपको यह भी पता चल जाएगा दोस्तों इस वीडियो से। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपको समझने के लिए दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से भी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसको आप देखिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से देखिएगा और इस वीडियो को समझिएगा और परीक्षा उपयोगी बनाएगा दोस्तों। यहाँ पर तो आइए यहाँ पर लिख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों, तो प्रायिकता होने के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की प्रायिकता 0 से बड़ा नहीं तो उसके बराबर प्रायिकता का मान, और नहीं तो 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। दोस्तों, प्रायिकता का आंसर यहीं तक होता है दोस्तों, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 0 के बराबर, नहीं तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा प्रायिकता का आंसर। दोस्तों, यानी कि प्रायिकता का आंसर कभी भी दोस्तों यानी कि 0.1, 0.15, 0.6 दशमलव में इस तरह से आएगा दोस्तों प्रायिकता का आंसर। प्रायिकता का आंसर कभी भी 1.6, 2.6, 3.8 ऐसे यानी कि 1 दशमलव करके इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा दोस्तों, इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। यदि दोस्तों प्रायिकता का आंसर पूर्णांक में आता है, बट्टा में आता है दोस्तों, भिन्नों के रूप में आता है, तो प्रायिकता का आंसर 3/4, 5/7, 7/9 इत्यादि आएगा दोस्तों। 4/3 या 7/5 या 9/7 यह प्रायिकता का आंसर कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। प्रायिकता का आंसर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें हम भाग देते हैं तो 1 कुछ करके आएगा दोस्तों। तो प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा तो होता ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंश हमेशा छोटा रहना चाहिए। प्रायिकता का आंसर में क्या होगा, यह ऊपर छोटा होगा और यह क्या होगा, हर बड़ा होगा। प्रायिकता का आंसर ऐसा रहेगा तो यह प्रायिकता का आंसर होगा दोस्तों। बट्टा के रूप में रहेगा तो प्रायिकता का आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रायिकता का आंसर कभी भी -1, -2, -3, -4 माइनस में प्रायिकता का आंसर दोस्तों कभी भी नहीं होता है। माइनस में प्रायिकता का आंसर कभी भी नहीं होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। या प्रायिकता का आंसर 2, 3, 4, 5 यह जो दोस्तों है 1 से बड़ा भी नहीं होता। प्रायिकता का आंसर दोस्तों 1 से बड़ा भी नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको यह क्लियरिफाई हो गया होगा कि यहाँ पर प्रायिकता का आंसर 1 दशमलव नहीं हो सकता, या 2 दशमलव या 3 दशमलव भी नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं हो सकता। प्रायिकता का आंसर 2, 3, 4 यानी 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता दोस्तों। और नहीं बट्टा के रूप में यदि ऊपर बड़ा रहे नीचे छोटा रहे तो यह भी नहीं हो सकता प्रायिकता का आंसर दोस्तों। प्रायिकता का आंसर हमेशा दशमलव दोस्तों ऐसा, और इसमें यानी कि इसमें बट्टा के रूप में यानी कि 3/4 ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि इसको भाग दीजिएगा दोस्तों तो 0 दशमलव आएगा आंसर दोस्तों। प्रायिकता का आंसर पूर्णांक में नहीं हो सकता, 1/2, 6 पूर्णांक 1/7 यह भी नहीं हो सकता, पूर्णांक में भी नहीं हो सकता दोस्तों, मिश्रित में भी नहीं हो सकता प्रायिकता का आंसर। ताकि दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। तो यहाँ हम प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ पर प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि 2/3 ऊपर यह छोटा है नीचे बड़ा है, तो यह प्रायिकता का आंसर हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं माइनस, जो कि प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता। मैंने बताया यहाँ पर दोस्तों प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो ये प्रायिकता का मान माइनस में कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों। चलिए अब तीसरे प्रश्न बोलते हैं 15%। दोस्तों 15% का मतलब होता है 15 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में दोस्तों हम 100 देंगे, जो कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा। यहाँ पर देखिए छोटा और बड़ा, तो यह प्रायिकता का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर। अब है 0.7, मैंने बताया कि 0 दशमलव कुछ भी रहेगा तो प्रायिकता का आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कहता है क्या कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा बी, क्योंकि यह माइनस में दिया है, यह प्रायिकता का आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको यह क्लियरिफाई हो गया होगा कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है और कहाँ से कहाँ तक प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है दोस्तों। होता है यह हो चाहे ना हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से मान प्रायिकता का आंसर हो सकता है और कौन कौन से नहीं हो सकता है। हो आप इसमें गड़बड़ा जाएगा, लेकिन नहीं हो क्लियरफाई हो जाएगा कि ऐसा रहेगा तो नहीं होगा, माइनस में रहेगा तो नहीं होगा, प्लस में रहेगा 2 से ज़्यादा रहेगा तो नहीं होगा, यदि ऊपर बड़ा रहेगा नीचे छोटा रहेगा भिन्न के रूप में तो नहीं होगा, हाँ पूर्णांक में रहेगा तो प्रायिकता का आंसर नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के अंदर से बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।